नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की शाम 8 बजे एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया है। मंगलवार की आधी रात से 500 और 1000 रुपए का नोट कानूनी नहीं रहेगा। एक तरह से जाली हो जाएगा, बर्बाद हो गया। तकनीकी शब्दों में लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री के शब्दों में 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे। बाकी सभी मुद्राएं 10, 20, 50, 100 तक की मुद्राएं मान्य रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कुछ दिनों की कठिनाई आएगी, मगर काला धन, भ्रष्टाचार और आतंक से लड़ने के लिए लोग इतना सहन कर सकेंगे। सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। ये उन्हीं के शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घोषणा की जानकारी किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकार के किसी भी अंग को नहीं थी जिस वक्त ये फैसला लिया गया। और उन्होंने कहा कि जब मैं ऐलान कर रहा हूं तभी उन्हें भी पता चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि 9 नवंबर को एक दिन के लिए सभी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि बैंकों को आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना है। आपके स्क्रीन पे जो ये नए नोट होंगे, शायद उनकी तस्वीरें हैं एक तरफ, और एक तरफ पुरानी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि सभी नागरिक धैर्य रखते हुए पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक के अधिकारियों का सहयोग करें, ताकि बदलाव का यह दौर आसानी से निकल जाए। 50 दिन का समय दिया गया है लोगों को। 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा कर दूसरे नोट ले सकते हैं, लेकिन 4000 रुपए तक ही। 11 नवंबर की मध्यरात्रि से 72 घंटे तक सभी सरकारी अस्पतालों में 500 के नोट स्वीकार किए जा सकते हैं। रेलवे बुकिंग काउंटर, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर भी 500, 1000 रुपए के नोट स्वीकार किए जा सकेंगे, ताकि आने जाने वालों या पहले से तय कार्यक्रम जिनके हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। चेक से, डीडी से और ईसीएम से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप बेधड़क उसके जरिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना काम चला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे शुद्धिकरण कहा है और कहा है कि जितना सहयोग मिलेगा उतना ही यह अभियान सफल रहेगा। यह सोच हमारे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रही थी। ये उनके ही शब्द हैं। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है। अगर भारत की जनता को भ्रष्टाचार और थोड़ी असुविधा में से एक को चुनना होगा तो मुझे यकीन है, वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि वो बेहिचक असुविधा को चुन लेगा, लेकिन भ्रष्टाचार को कभी नहीं चुनेगा। आग्रह किया है उन्होंने कि इस सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति डालकर सफल बनाइए। नए नोटों की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर डाल दी गई है। उल्का पिंड की तरह टकराया है इस फैसले का। जिनके पास बोरे में होगा उनसे क्या हमदर्दी, वो तो किसी के नहीं होते, तभी तो वो बोरे में रखते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पर्स में जरूर 500 के 4 नोट हैं और 3 100 के नोट हैं, और बिल्कुल कोई चिंता नहीं। सुनते हुए बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसी खबर को जो लोग अपने अलग अलग अपार्टमेंट में छुपा के बिस्तरों के नीचे रखते हैं वो कैसे सुन रहे होंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक तस्वीर है? क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी, इस वक्त तैयार भी नहीं थे। हालांकि अखबारों में छप रहे थे कि इतना काला धन बढ़ गया है जिससे कभी ना कभी झटके में रोकना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने मई में इस तरह की खबर छापी थी कि 16, 16.5 लाख करोड़ नोटों का सर्कुलेशन है इस वक्त देश में, मई 2016 के। और उसमें से ये प्रतिशत काफी बढ़ गया है। 80% नोट जो होते हैं ज्यादातर वो 500 और 1000 रुपए के नोट के होते हैं। इनमें जाली के भी हिस्से होते हैं और अंडर टेबल वाला पैसा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा मालूम होगा, दुकानदारों, बिजनेसमैन, इन सबको मालूम होगा। क्या होगा वो जाने। जिनके पास काला है उनसे क्या हमदर्दी। एक साथ काला धन का इतना पैसा, क्या सारा ही पैसा काला धन है? ये भी एक सवाल है। बहुतों के पास बैंकिंग सेक्टर में जो लोग साधारण लोग हैं उनके पास भी अपना पैसा हो सकता है। एक मेरा जो पर्सनल जो खुंदक दहेज के पैसे से होती है वो उससे लेकर बड़ा मजा आ रहा है कि जिन लोगों ने 50 लाख 60 लाख लेके बोरे में रखे होंगे उनका तो गया, जाना ही चाहिए। तो हमारे साथ मीरा सन्याल जी हैं, अभी जुड़ जाएंगी। तो त्वरित प्रतिक्रिया क्या क्या हो सकती है, तो हम समझ सकते हैं कि एटीएम काउंटर पर लाइन लग गई है लोगों की पैसे निकालने की, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल 9 तारीख को बंद रहेगा, तो इस वजह से भी लाइन लगी हुई है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। जैसे मेरे पास अब पैसे नहीं है, 300 रुपए में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा, तो लेकिन घर पहुंच जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो
तो एक तरह से ये जो फैसला है कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए आज की रात, यानी आज क्या है 8 नवंबर की आधी रात को 500 और 1000 के नोट सड़ गए, गल गए, बर्बाद हो गए। वो अब किसी काम के नहीं है। सर्दी में इनके अलाव जलाइएगा तो बुलाइएगा, हम भी आगे मजा लेंगे। लेकिन आज एक एहसास हुआ जो मैं बताना चाहता हूं कि तनख्वाह का पैसा है, चाहे वो जितना हो, अच्छा हो, कम हो, बहुत ज्यादा हो, उस पर जीने का अपना एक मजा होता है कि आप ऐसे फैसले से बिल्कुल आपको लगता है कि ये फैसला हमारे लिए नहीं, उन किसी और के लिए है, हम तो है नहीं, तो बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जिंदगी में ईमानदार बने रहने के लिए, तो आपका इकबाल थोड़ा सा बुलंद रहेगा। तो जिस तरह से, लेकिन अगर काला धन खत्म हो गया है तो इसका प्रमाण आपको यूपी के चुनाव में नजर आएगा कि नेता हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ेंगे, साइकिल से चलेंगे प्रचार करने के लिए। अगर तब भी उसी तरह से करोड़ों के खर्चे हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, 20-20 लाख 50-50 लाख के मर्सिडीज वाले बसें बन रही हैं और वो प्रायोजित रैलियां हो रही हैं जिनके खर्चे बहुत करोड़ों में होते हैं, तो काला धन कहीं नहीं गया है। तो ये याद रखिएगा। ये जो तस्वीरें हमारे सहयोगी ने भेजे हैं एटीएम काउंटर के, तो हमें दिखेगा भी, लेकिन ये एक बड़ा ऐतिहासिक और झन्नाटेदार फैसला है कि 500 के नोट पर अब लाल किला दिखेगा और 2000 के नोट पर मंगलयान है, पीछे के हिस्से में गांधी जी हैं। अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिंद्य चक्रवर्ती मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ फोन पर हैं। अनिंद, एक मैं इसको अपने व्यक्तिगत तौर पे भी देख रहा था कि आज पहली बार पता चला कि 20-22 साल की नौकरी में सिर्फ सैलरी से जीते रहने का ये एक ऐसा लम्हा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। और एक शिकायत तो रहती थी कि जिनके घरों में बोरे भर के नोट होते थे और अक्सर बच्चों से भी आगे पूछते थे कि आपका घर इतना साधारण सा क्यों है, पुरानी गाड़ी में क्यों चलते हैं, वो देखिए वो गाड़ियां इतनी बदलते रहते हैं। तो कोई हमदर्दी तो नहीं है कि जिनका नोट गया सो गया। पर अनिल, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब भी कोई संभावना है कि ब्लैक मनी वाले बड़े उस्ताद होते हैं कि दुबई पैसा पहले भेज दिया हो या इधर उधर भेज दिया हो, जानकारी तो किसी की नहीं थी, तो किस तरह का असर पड़ सकता है, आप बता सकते हैं क्या? रवीश, देखिए, पहली बात है कि ब्लैक मनी सिर्फ करेंसी में नहीं होता है, है ना। जैसे हम सब जानते हैं ब्लैक मनी रियल एस्टेट में होता है, गोल्ड में होता है और उसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग होते हैं, आप जानते हैं कुछ करप्ट बाबू कहीं पे होंगे या पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में बहुत सारा कैश चलता है, खुदरा बाजार में बहुत सारा कैश चलता है, आपके किराने दुकान में सारा कैश का ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन जो है वो बिना टैक्स दिए चलता है ना। तो इसमें जैसे आप जब एटीएम जाते हैं, आप अगर एटीएम से पैसे निकालते हैं, मैं सारा पैसा एटीएम से निकालता हूँ, बैंक में चेक डाल के नहीं निकालता हूँ, मुझे 500 और 1000 के नोट ही ज्यादातर मिलते हैं। जब मैं अपने घर में जो काम करती है उसको पैसे देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ उनको, तो उनको भी मैं 500 रुपए का ही सैलरी में 500 रुपए के ही नोट देता हूँ। अब मेरे घर में एक जो काम करने आती हैं, उनके पास अकाउंट नहीं है, कल वो क्या करेंगी मुझे पता नहीं है। क्योंकि देखिए, आप वैसे तो 500 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं 4000 रुपए तक आप कैश ले सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास अकाउंट नहीं है लेकिन 500 रुपए या 1000 रुपए के नोट उनको सैलरी, तनख्वाह, डेली वेज बेसिस पे दिया जाता है, वो क्या करेंगे, ये अभी भी सरकार को इसका हल निकालना पड़ेगा। पहली बात यह है। दूसरी बात है, जिनके पास अभी पुराने 500 और 1000 के नोट जिन्होंने बोरों में भर रखा है या उसका मैट्रिक्स वगैरह बना रखा है रवीश, उनका तो दिवाला हो गया है, दिवाली के बाद दिवाला। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि सरकार ने बहुत दिनों से ब्लैक मनी पे एक कर्व डाला हुआ है। जितने भी लोग हैं, जो हो सकता है कि मोदी सरकार के सपोर्टर ना हो, लेकिन सब एक चीज जरूर मानते हैं कि काले धन पे बहुत अंकुश लग चुका है इस सरकार के आने के बाद। क्या उन्होंने उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है, क्या उन्होंने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, क्या उन्होंने बाहर भेज दिया है, लेकिन बहुतों के, जैसे आप भी बोल रहे थे कि बहुतों के घर में करोड़ों के रुपए बोरों में मिलते हैं, आज भी मिलते हैं रवीश, तो उनका जरूर दिवाला हो जाएगा। कम से कम उनको आगे आके अब जैसे एमनेस्टी वाला पीरियड खत्म हो गया है ना, तो आप अगर आके भी बैंक पे जमा करेंगे इस वक्त,
तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपको आईडी की प्रूफ की जरूरत होगी। अब कुछ सारे कंफ्यूजन जरूर है। आज तक एटीएम से सिर्फ 1000 और 500 के नोट ही ज्यादा निकलते थे। उसका क्या होगा कल? अगर आपको कोई अपने घर के पास जाके कहीं से बच्चों के लिए सेब लेना पड़ेगा, वैसे मुझे पता है आप सेब खाते नहीं है, लेकिन अगर लेना पड़े सेब, केला, कुछ भी सब्जी, आप 500 का नोट निकालेंगे क्योंकि आप तो एटीएम जाते होंगे। वो लेगा कि नहीं, यही सवाल है। कल तो बैंक भी बंद है। पर अनिंदो, हम जानना चाहते हैं कि अगर राजनीति से काला धन चला गया तो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो वैसा ही होना चाहिए जो 1947 में हुआ होगा, है ना, कि लोग एक ही गाड़ी पे 4 लोग घूम रहे हैं, तो वो टेस्ट केस होगा। वो मतलब बीजेपी के लिए भी टेस्ट केस होगा। और जी सॉरी, आप सवाल अपना पूरा कीजिए। मैं कह रहा था कि एक यूपी का चुनाव आ रहा है, अगर काला धन समाप्त हो गया इसके बाद तो वो टेस्ट केस होगा। किसी भी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के खजाने वैसे ही खाली हो चुके होंगे। अगर होंगे तो सब एक ही गाड़ी में प्रचार करते हुए मिलेंगे। एक ही कार से सपा वाले भी जाएंगे, उसी में बीजेपी वाला भी बैठा होगा, उसी में कांग्रेसी भी बैठा होगा। नहीं, ये देखिए, पैसा कौन देता है? पैसा कॉर्पोरेट देता है, पैसा जो ट्रेडर है वो देता है। हम आप तो जाके देते नहीं है ना, हमारे पास पैसे नहीं है ध्यान देने के लिए। 10 नवंबर से नया नोट आ जाएगा। अगर आपको एक सूटकेस में 500 के नोट, 1000 के नोट डालने पड़ते, अब आप 2000 के नोट डालेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? मैं बोल रहा हूं कि एक से अभी तक जितना ब्लैक मनी था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे डिटेल्स थोड़ी थोड़ी अभी धीरे धीरे आएंगे, पता करना पड़ेगा आगे की ब्लैक मनी किससे रोक दी। 1000 का नोट अगर 2000 हो गया तो पॉकेट में तो डबल आप रख सकते हैं ना। ये भी सोचिए। लेकिन ये जरूर है कि निकालना, पैसा निकालेंगे कैसे, ये देखना पड़ेगा। पैसा का ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ये देखना पड़ेगा। कि पूरा एक, आपको याद रखना पड़ेगा कि यूपीए सरकार ने भी 500 के नोट निकाल दिए थे, याद है आपको? yes. उन्होंने कट ऑफ डेट दिया था कि इस साल से पहले के जितने भी 500 के नोट है वो आपको आकर जमा करना पड़ेगा बैंक में, और उसके जगह 500 के नोट वापस लेने पड़ेंगे। उस टाइम पे भी एक अटैक होने की कोशिश की थी उन्होंने, कि जिन लोगों ने शायद एक खजाना बनाया था इलेक्शन के लिए, उनको अटैक करने के लिए। तो उसमें एक चीज था कि एक लिमिट था, उसके ऊपर आप, लेकिन आज ओवरनाइट कर दिया गया है। ये जो एक्शन है ये बहुत ही स्ट्रांग एक्शन है एग्जिस्टिंग ब्लैक मनी के खिलाफ। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, ब्लैक मनी जिस तरीके से होता है, वो गोल्ड में रहता है, वो रियल एस्टेट में रहता है, वो बैकडेटेड स्टॉक मार्केट में रहता है। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि इन्होंने मुझे बहुत दिन पहले 1 लाख रुपए के मुझसे मेरे कंपनी में शेयर खरीदे थे, आज उस शेयर का भाव हो गया है 20 लाख रुपए। तो मैंने आपसे कैश ले लिया और उसको व्हाइट में टर्न करके आपको दे दिया बैकडेटेड लेटर से। ये हमेशा होता है, ये स्टॉक मार्केट में भी होता है। ये सारे टेक्निक होते हैं ब्लैक को व्हाइट करने का। वो आगे क्यों नहीं होगा? अगर आपके पास 500 के नोट फिर से आ जाएंगे, 2000 के नोट आ जाएंगे, ये इस पे कैसे आप रोक लगाएंगे वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जरूर चीजें होंगी, लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं कि एटलीस्ट अर्बन इंडिया में, शहरों में 500 और 1000 के नोट, चाहे आपका प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ड्राइवर हो, किराने की दुकान हो, ठेले वाला हो, सब यूज करते हैं, सबके पास होता है। जी ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सब इसका ट्रांजैक्शन बैंक का अकाउंट हो। अब वो जाएंगे तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा केओस का पीरियड जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। हम जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी और जैसे अभी अनिंदो ने बताया उसके बारे में भी जानकारी देंगे।